हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री में, जिसमें चैप्टर 2 है बिलियन, जिसे हम सोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। ये स्टूडेंट चैप्टर है, इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर हम न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं, हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, हमें न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, हम पेपर में कैसे सॉल्व करें। तो उन सभी स्टूडेंट का डाउट आज क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आज की इस वीडियो में बिलियन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल सटीक तरीके और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर स्टूडेंट आप भी 2024 में बोर्ड एग्जाम पेपर देते हैं 7 मार्च को, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे केमिस्ट्री में चैप्टर 2 बिलियन, उसके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टूडेंट हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 1 है 8 ग्राम NaOH है स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml बिलियन में घुला है। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट आपको बता दें, पहले आप समझिए, ये दिया है बिलियन, आपको समझना है कि बिलियन क्या होता है। अगर आप ये समझ गए कि बिलियन क्या होता है और विलायक, तो आप ये न्यूमेरिकल यूं चुटकियों में लगा लेंगे। क्योंकि स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि वो प्रश्न की भाषा नहीं समझते हैं, उसका बेसिक नहीं समझते हैं और डायरेक्ट कहते हैं हमें न्यूमेरिकल नहीं आता है। तो आप पहले प्रश्न की भाषा समझे और उसका बेसिक समझे, तब आप प्रश्न न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो बिलियन क्या होता है स्टूडेंट? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल हो गया शरबत ये क्या है स्टूडेंट? बिलियन है, जिसमें बिले क्या है? चीनी है, और विलायक क्या है? पानी है। जब हमने चीनी और पानी को घोल दिया तो हमारा शरबत बनके तैयार हो गया, जिसे हम बिलियन कहते हैं। स्टूडेंट बिलियन में एक होता है विलायक और एक होता है बिले हमारा क्या है? चीनी है, और विलायक पानी है। तो आपको समझना है कि बिलियन में क्या क्या होता है, एक बिले होता है और एक विलायक होता है। तो मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं बिलियन में, बिले और विलायक। तो आपको इसमें देखना है कि बिले इसमें क्या है और विलायक क्या है। कह रहा है कि 8 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है। तो 8 ग्राम क्या है स्टूडेंट? बिले है। क्या है? बिले है। और 450 क्या है? आयतन है। क्या? आयतन। बिलियन क्या होता है स्टूडेंट? तरल होता है, और जब कोई तरल पदार्थ होता है तब किसी बर्तन में हम रखते हैं तो क्या घेरता है? आयतन घेरता है। तो आयतन क्या है? 450 ml। तो हम लिखेंगे बिले का भार को स्टूडेंट स्मॉल w यानी कि छोटे w से प्रदर्शित करते हैं। कितना है? 8 ग्राम। 8 ग्राम बिले का भार है, स्मॉल w। और NaOH की स्टूडेंट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH स्टूडेंट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका अणुभार होता है स्टूडेंट 40। इसका अणुभार कितना होता है? 40। अणुभार को स्टूडेंट हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं 40। अब NaOH का अणुभार आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? देखिए, Na का होता है स्टूडेंट 23, और O का होता है 16, और H हाइड्रोजन का होता है 1। 16 और 23 39 और 1 40। तो हमारा टोटल 40 निकल के आया है अणुभार NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और 450 ml क्या है? आयतन है। तो आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? B से। तो B = 450 ml।
ये क्या है स्टूडेंट, आयतन है। अब स्टूडेंट हमने ये निकाल लिया है कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है। तो हमें न्यूमेरिकल में दिया है विलय का भार दिया है 8 ग्राम, और NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसका अणुभार होता है 40। तो हमने 40 NaOH का अणुभार निकाल लिया है और 450 ml क्या है, आयतन है। बस स्टूडेंट अगर आपने इतना निकाल लिया है कि हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया है तो आप इजीली उसे सोल्व कर लेंगे। बहुत से स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया है। अगर आपने इस तरीके से न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है आपने लिख लिया तो आप इजीली तरीके से न्यूमेरिकल लगा लेंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं कि जो पूछ रहा है मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है। मोलरता को स्टूडेंट m से प्रदर्शित करते हैं। m इक्वल टू स्मॉल w गुणे 1000 अपॉन स्मॉल m गुणे b। m इक्वल टू, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट स्मॉल w कितना है, स्मॉल w का मान है 8 ग्राम। तो हम लिखेंगे 8 गुणे 1000। अब देखेंगे कि m जो छोटा m है स्मॉल m उसकी वैल्यू कितनी है, 40 है। तो 40 लिखेंगे गुणे b, आयतन, आयतन कितना है 450 ml। तो 450 लिखेंगे। अब क्या करना है, इसकी काटा पीटी करना है और आंसर निकल आएगा, मोलरता निकल आएगी। अब देखें स्टूडेंट ऊपर कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 1 2 3, और नीचे कितने जीरो हैं, 1 2, 2 जीरो हैं। बहुत सरल तरीके से और सिंपल तरीके से आपको काट के बताएंगे। आपको 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल कर देना है, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देना है। अब ऊपर रहेगा 8 गुणे 10। तो लिखेंगे 8 गुणे 10 बटे 4 गुणे 45, 4 गुणे 45। अब स्टूडेंट क्या करना है, इसे हम 2 से काट देंगे, 2 एकन 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से काट दिया और 2 पंजे 10। अब है 5, अब इसे 5 से काट देंगे, 5 एकन 5 और 5 नेम 45। कितनी आसान तरीके से काट दिया स्टूडेंट। अब इसे भी हम 2 से काट देंगे, 2 एकन 2 और 2 चौक 8। तो m इक्वल टू 4 बटे ये 1 गुणे में बटे 1 गुणे 9। m इक्वल टू 4 एकन 4 होता है स्टूडेंट, और 1 का गुणा जब 9 में करोगे तो 9 आएगा। अब फाइनली क्या करना है, 4 को 9 से भाग दे देना है, मोलरता निकल आएगी। तो 4 को हम 9 से भाग देंगे, पॉइंट लगाए 0 उड़ाएगा, 9 चौक 36, 4 बचे पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे 9 चौक 36, पॉइंट लगा 40, 4 बचे पॉइंट लगा 0 उड़ाए 9 चौक 36। तो हमारा जो निकल आएगा मोलरता 0.444। यही स्टूडेंट हमारा आंसर होगा। कितनी आसानी तरीके से हमने स्टूडेंट मोलरता निकाल ली है, 0.444। आई होप आप समझ सकते हैं कि हमने कितनी आसानी तरीके से आपको न्यूमेरिकल बताया है। अगर आपके अंदर डर है तो उस डर को आप निकाल दीजिए और आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा लेंगे। बिल्कुल बेसिक से हमने आपको समझाया है स्टूडेंट कि न्यूमेरिकल हम कैसे लगाते हैं। आप स्टूडेंट ये समझिए कि न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है, न्यूमेरिकल की आप भाषा समझिए और उसमें समझिए कि हमें इसमें क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। अगर आप इतना समझ सकते हैं कि न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया है और आप लिख सकते हैं कि हमें क्या क्या दिया है, तो आप इजीली तरीके से न्यूमेरिकल लगा लेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 को। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 भी स्टूडेंट बहुत ही शानदार है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल है। अब स्टूडेंट इसका भी हम चुटकियों में पोस्टमार्टम करेंगे और आप भी जान जाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है स्टूडेंट, 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए।
अब स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल की भाषा समझनी है। आपको न्यूमेरिकल को लगभग 2 बार बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है कि न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया है। तो 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। यानी कि किसको घोला गया है स्टूडेंट? ग्लूकोज को किसमें घोला गया है? 100 ग्राम जल में घोला गया है। जैसे कि पानी में चीनी घोली गई, तो चीनी क्या थी स्टूडेंट? विलेय थी, और पानी क्या था? विलायक था। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट है ग्लूकोज और जल। स्टूडेंट ग्लूकोज क्या है? एक विलेय है जो कि किसमें घोला गया है? जल में घोला गया है। तो पहले हम नोट करेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। तो विलेय का भार दिया है विलेय का भार स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, छोटे w से कितना दिया स्टूडेंट? 9.0 ग्राम। 9.0 ग्राम। अब देखिए स्टूडेंट 100 ग्राम जल में घोला गया है। जल में घोला गया है तो जल क्या है स्टूडेंट? आयतन है। तो आयतन लिखेंगे। आयतन हमें दिया है, आयतन को हम B से प्रदर्शित करते हैं। B = 100 ग्राम। अब यहां पर स्टूडेंट देखिए ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? C6H12O6। C6H12O6 ये क्या है स्टूडेंट? ग्लूकोज है। ग्लूकोज है स्टूडेंट, और इसका आपको अणुभार पता होना चाहिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट आपको सूत्र भी याद करना है और उसका अणुभार भी आपको निकालना आता होना चाहिए। अब देखेंगे हम ग्लूकोज का अणुभार कैसे निकालते हैं। तो C का स्टूडेंट कितना होता है? 12 होता है, हमने आपको बताया है। तो 12 लिखेंगे, 12 गुणे, तो C की कितनी मात्रा यहाँ पर? 6 है, तो 6 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। H का कितना स्टूडेंट होता है? 1 होता है, 1, और गुणा कितने से करनी? 12 है, तो 12 लिखेंगे, प्लस O क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का स्टूडेंट 16 होता है, 16 लिखेंगे, और कितनी संख्या है? 6 है, तो 6 से गुणा करेंगे। अब बराबर इसका निकाल देंगे। तो देखिए स्टूडेंट बाचंग 72, तो 72 लिखेंगे, प्लस 1 की गुणा जब हम 12 में करेंगे तो 12 ही आएगा। 12 प्लस 16 की गुणा हम जब स्टूडेंट 6 में करेंगे तो 16 × 96, 96 आ गया। 72 प्लस 12 प्लस 96 ये कितना हो गया स्टूडेंट? 180। तो टोटल हमारा कितना निकल के आया? 180 निकल के आ गया। देखिए स्टूडेंट 6 2 8 8 2 10, 10 का 0 हासिल, 1 दिमाग में रखिए, 9 और 1 10, 10 7 17, और 1 हासिल जो दिमाग में था 18। तो हमारा टोटल निकल के आया है 180। तो हमारा जो ग्लूकोज का अणुभार है स्टूडेंट वो 180 निकल के आया है। तो हम लिखेंगे अणुभार को, जिसको हम स्मॉल m से यानी छोटे m से प्रदर्शित करते हैं, कितना निकल के आया है? 180। बस अब बिल्कुल सरल हो गया है। अब आपको यूं ही लगा सकते हैं, क्योंकि आधा आपने न्यूमेरिकल यहीं सोल्व कर दिया स्टूडेंट। अगर आप इतना निकाल लेते हैं तो आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। अगर आप इतना निकाल लेते हैं तो आसानी से न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट मोलरता का सूत्र। जो पिछले अभी हमने न्यूमेरिकल देखा था उसमें भी मोलरता निकालनी थी और इसमें भी मोलरता निकालनी है। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? मोलरता = जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता = स्मॉल w, ये स्टूडेंट स्मॉल w बना है, छोटा w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे b, स्मॉल m गुणे b। पहले स्टूडेंट आपको हम बता दें कि ये स्मॉल w क्या है? ये स्मॉल w है वो विलेय का भार है गुणे 1000, और स्मॉल m क्या है? ये अणुभार है, और ये b क्या है? आयतन है। तो m =
स्मॉल w की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप, स्मॉल w की वैल्यू है 9.0। जो 9.0 है स्टूडेंट, पॉइंट 9 के बाद पॉइंट लगाए, पॉइंट के बाद 0 है, तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या अगर 1 है तो उसकी वैल्यू है 0 है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर आप 0 लिखते हैं तो लिख लेते हैं, वरना उसे छोड़ दीजिए। तो हम 9 लिखेंगे, 9 गुणे 1000 बटे स्मॉल m कितना है स्टूडेंट, स्मॉल m आप देख सकते हैं 180 है। कितना है 180, जो कि क्या है अणुभार है, तो 180 लिखेंगे। गुणे b क्या है, b है आयतन। आयतन कितना है स्टूडेंट, आयतन ये लिखा है b बराबर 100 यानी कि 100 क्या है हमारा आयतन है। अब आप स्टूडेंट बिल्कुल आसानी तरीके से इसे काट पीट सकते हैं। देखिए ऊपर कितने 3 जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, और नीचे 1 2 3, नीचे भी 3 जीरो हैं और ऊपर भी 3 जीरो हैं। तो हम तीनों जीरो को कैंसिल कर देंगे फटाफट। अब लिखेंगे m बराबर 9/18। बहुत सरल हो गया स्टूडेंट, कितना इजीली हो गया, बहुत सरल हो गया। इतनी फास्ट अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप बहुत जल्दी न्यूमेरिकल लगा लेंगे। तो 9/18 आ गया है। अब क्या करना है, 9 में भाग कर देनी है 18 से। जब हम 9 में भाग करेंगे 18 से तो अभी तो जाएगी नहीं, हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 90 हो गया, और 18 पंजे 90, पूरा पूरा कट गया। तो कितना आया स्टूडेंट, m इक्वल टू 0.5। तो मोलरता हमारी कितनी आ गई, m इक्वल टू 0.5। बिल्कुल आसान तरीके से, इतना सटीक और सरल तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा जितना हम आपको समझाते हैं। आपको क्या करना है स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से देखना है। आप भी अपने मन में ये ठान लीजिए कि हम न्यूमेरिकल लगा लेंगे। न्यूमेरिकल कोई बड़ी चीज नहीं है स्टूडेंट। आप अपने दिमाग से ये डर निकाल दे कि हम न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते। आप बिल्कुल सरल तरीके से न्यूमेरिकल लगा लेंगे अगर आप अपने डर को निकाल कर आसानी से सीखते हैं। आप फटाफट स्टूडेंट हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 को। तो ये भी 2 नंबर, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्टूडेंट, जिससे कि आप उसका रिवीजन करेंगे तो आपको और जल्दी आ जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 को फटाफट। चलिए स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 को। ये जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका भी हम पोस्टमार्टम करते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। तो पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर है मोललता। स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल 1 और 2 था वो हमने निकाला था मोलरता, लेकिन यहाँ पर है मोललता। तो मोललता आपको निकालनी है स्टूडेंट, और कह रहा है कि भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। अब स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसमें दिया तो कुछ नहीं है, लेकिन 20% दिया है। तो आपको समझना है कि इसमें हमें और भी दिया है। आपको यहाँ पर देखिए बिलियन लिखा है। क्या लिखा है, बिलियन। और बिलियन हमने आपको शुरू में बताया था कि बिलियन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जिसमें हमने एग्जाम्पल आपको शरबत बताया था। शरबत में स्टूडेंट विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है ये समझिए। जो विलय होता है वो चीनी होती है, चीनी का ही हम शरबत बनाते हैं, और जो विलायक होता है वो पानी होता है। तो हमें इसमें विलय और विलायक दोनों दिया है। आप सिर्फ न्यूमेरिकल की भाषा समझिए और उसे ध्यान से पढ़िए। तो हमें कह रहा है कि भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो जो 20% है पोटेशियम कार्बोनेट का विलयन, इसमें क्या है 20 क्या है विलय का भार है, और जो बाकी बचा हुआ 80 है। अच्छा कोई स्टूडेंट अपने आप में क्या होती है 100% पूर्ण होती है। जब आप किसी दुकान पे गए होगे बुकें लेने, तो उसने कहा इसका 10% डिस्काउंट है, तो यानी कि वो जो बुक है वो अपने आप में क्या है एक 100% है। तो ये भी क्या है एक 100% है, लेकिन इसमें जो 20% है वो क्या है स्टूडेंट विलय है, और जो 80% है वो क्या है विलायक है, विलायक का भार है। तो हम लिखेंगे विलय का भार, विलय का भार
जिसे हम छोटे w से प्रदर्शित करते हैं, छोटे w से प्रदर्शित करते हैं 20 और विलायक का भार यानी कि बिलियन में विलायक का भार, जो बिलियन में विलायक का भार है स्टूडेंट वो है 80। अब बस क्या निकालना है हमें, विलेय का भार और विलायक का भार निकल के आ गया है। अब हमें निकालना है मोललता, लेकिन उससे पहले आपको जो पोटेशियम कार्बोनेट है इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए कि पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। पोटेशियम कार्बोनेट होता है स्टूडेंट K2CO3। ये क्या है स्टूडेंट, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट अब जो पोटेशियम कार्बोनेट है स्टूडेंट इसका तो ये सूत्र पता चल गया, लेकिन इसका अणुभार आपको पता होना चाहिए तभी आप मोललता निकाल पाओगे। इसका अणुभार होता है स्टूडेंट K का स्टूडेंट होता है 39 और C का तो आपको बताया है 12 होता है और ऑक्सीजन O का होता है 16। अब K स्टूडेंट 2 है तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे और C की स्टूडेंट 1 है तो 1 रखेंगे, लेकिन O जो ऑक्सीजन है वो 3 है तो इसे हम 3 से गुणा कर देंगे। अब देखते हैं 39 दूनी 2 ने 18 8 हासिल 1 लगा 2 3 6 1 हासिल का 7 यानी कि 39 दूनी 78 और प्लस 12 ये वाला और ये 16 48। जब इसको हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल 138 निकल के आएगा। तो हमारा जो अणुभार निकल के आया स्टूडेंट स्मॉल m इक्वल टू अणुभार को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m इक्वल टू निकल के आया 138। कितना स्टूडेंट 138 निकल के आया है अणुभार। अब जो मोललता होता है स्टूडेंट इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एक मोलरता अलग है और मोललता अलग है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो मोललता का स्टूडेंट सूत्र होता है मोललता इक्वल टू स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। अब ये स्टूडेंट कैपिटल W क्या है, ये है विलायक का भार। यहाँ पर स्टूडेंट कैपिटल W लिख लीजिए, विलायक का भार। जो विलायक का भार है उसे कैपिटल W से लिखते हैं स्टूडेंट। और जो मोललता है मोललता इक्वल टू स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। मोलरता और मोललता में स्टूडेंट यहाँ पर सूत्र में इतना फर्क है, यहाँ पर W की जगह क्या था, आयतन था B, लेकिन यहाँ पर क्या है, विलायक का भार है। अब स्टूडेंट देखिए स्मॉल w की वैल्यू कितनी है, स्मॉल w की वैल्यू 20 है, तो फटाफट हम लिखेंगे 20 गुणे 1000 बटे स्मॉल m क्या है, अणुभार है। अणुभार कितना है स्टूडेंट 138 है, तो लिखेंगे 138 गुणे कैपिटल W की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 80 है, यानी कि विलायक का भार है 80। अब देखिए स्टूडेंट इसे हम कैसे सोल्व करेंगे बिल्कुल सटीक तरीके से। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर दिया, जैसा कि आप हमने न्यूमेरिकल 1 और 2 में आपको बताया है। बिल्कुल इजीली और सरल तरीका है ये काटा पीटी करने का। तो इसे 0 से 0 काट दिया। अब देखिए 2 एकन 2 और 2 चौक 8। अब इतना कट गया स्टूडेंट, तो निकल के आया है एक गुणा, जब उसमें 1000 हम करेंगे तो 1000 आएगा, तो हम 1000 लिखेंगे 1000 बटे 138 गुणे ये बटे के 4। अब देखिए स्टूडेंट इसे हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 500 दूनी 1000। अब एक बार ये 2 से फिर कट जाएगा स्टूडेंट, देखिए 500 बटे 138 गुणे 2। अब ये एक बार 2 से और कट जाएगा स्टूडेंट, 2 एकन 2 और 250 दूनी 500, तो 250 बटे 138 निकल के आया है स्टूडेंट, 250 बटे 138। अब क्या करेंगे, 138 से 250 में भाग दे देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। स्टूडेंट
250 बटे 138 निकल के आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 500 बटे 138 था, गुणे 2 था, लेकिन हमने यहाँ से 2 से काट दिया, 2 एकम 2, और ये 500 जब 2 से काटा है तो 250 निकल के आया है। तो 250 बटे 138 है। अब 250 में 138 से भाग दे देंगे तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जब आप 250 को 138 से भाग देंगे तो निकल के आएगा 1.630, इतना आंसर निकल के आएगा। ये हमारा क्या स्टूडेंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट ये भी हमने आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता दिया है। आप स्टूडेंट इसकी भाग करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। यहाँ पर आपको बता देंगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, आप इतनी ये निकाल लीजिएगा। इतना तो आप जानते हैं, इंटर में आ गए तो इतना आप सोल्व कर लेना। तो फाइनली स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने बुलियन चैप्टर के, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताए हैं। तो आशा करता हूं स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल बहुत ही सटीक तरीके से समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट न्यूमेरिकल सही से समझ में आए हैं तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड